नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शक्ति जिले में मानवता को तार तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मंद बुद्धि युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। सभी आरोपी पीड़ित युवती के दूर के रिश्तेदार हैं। घटना जिले के डभरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर ग्राम का है, जहां पीड़िता मंद बुद्धि युवती है। आरोपी युवकों ने उसके अल्प बुद्धि और रिश्तेदारी का फायदा उठाते हुए उसे बहला फुसलाकर सूने मकान में ले गए, जहां उन्होंने शराब का सेवन कर युवती के साथ बलात्कार किया है। सूने मकान के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी। गांव के लोगों ने जब सूने मकान में प्रवेश किया तो आरोपी युवक युवती के साथ संदिग्ध हालत में मिले। ग्रामीणों को देखकर दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनको गांव वालों ने बाद में पकड़कर डभरा पुलिस के हवाले कर दिया है। ग्रामीण और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती आरोपियों की दूर के रिश्तेदार में भांजी और भतीजी होती है, जिससे वह उनके झांसे में आकर उनके साथ सूने मकान में चली गई। आरोपियों ने रिश्ते को तार तार करते हुए ऐसी घटना को अंजाम दिया है। ग्रामीणों के अनुसार आरोपियों में से 2 लोग अवैध शराब बनाकर बेचने वाले हैं। पिछले कई दिनों से आरोपी शराब के नशे में धुत थे और नशे की हालत में इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। ग्रामीणों की माने तो ग्राम में अवैध शराब भी खुलेआम बिक रहा है। पूर्व में भी आरोपियों द्वारा चोरी, जुआ जैसे कृत्य को अंजाम दिया जाता था, जिसे छोटा मोटा मामला समझकर ग्रामीण नजरअंदाज करते थे। लेकिन आज शराब के नशे में एक हंसते खेलते युवती की इज्जत को उन्होंने तार तार कर दिया है। मामले में डभरा पुलिस ने सभी आरोपियों का डॉक्टरी मुलायजा कराया है। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है कि एक मंद बुद्धि युवती के सीधेपन का फायदा उठाते हुए उसके रिश्तेदार युवकों ने ही उसके जीवन को तबाह कर दिया है। सभी आरोपी शादीशुदा हैं, जिनका एक भरा पूरा परिवार है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी हवस मिटाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। वही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इन सब का कारण क्षेत्र में बनाकर बेच रहे अवैध महुआ शराब है, जिसको बंद करने के लिए कई बार थाने में मौखिक या मोबाइल के माध्यम से सूचना दी जा चुकी है, परंतु अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। जी, मैं रवि पटेल, ग्राम पंचायत बसंतपुर का सरपंच हूँ। कल 12 बजे मुझे गौटिया के द्वारा पता चला कि एक बुद्धिहीन लड़की को ठग के बोटलाल माली के घर में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। उस दुष्कर्म में गणेशी माली, मदन माली, बोटलाल माली तीनों शामिल थे। और जैसे ही हमें पता चला, हम लोग उनको ढूंढ रहे थे, उनके घर भी जा रहे थे बार-बार। और जैसे ही हम लोगों को सुबह वो लोग हमारी गिरफ्त में आए, और हमारी गिरफ्त में आने के बाद हम लोगों ने थाना में उनको दे दिया है। और शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उनको, जो लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको न्यायिक जांच हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। मो नाम वासुदेव माली है। मैं बसंतपुर गाँव की गोटिया हूँ। मोला कल पता चली, मैं आश्रम ले नदी किनारे ले जब घर आत रहे तो बोटलाल घर के बाहर 2-3 लड़का खड़े रही से। मोला पता चलिस कि यहाँ एक ठो लड़की ला ले गए है करके। तब गेन अंदर घुसेन। जब अंदर में घुसेन तब देखेन, और जो भी लड़की है चिल्ला जो भी कहत रही है सोड़ा करके, तब घुसेन अंदर। तो ओकर बाद पता चलिस कि देखेन संदीर ओ में रही सो मन का दवा। ओकर बाद कुछ बोले समझे के मौका नहीं मिली। जब मन देखेन तो मन भग गई सो जगह ले। ओकर बाद मैं तुरंत सरपंच ला सूचित करे। सरपंच ला सूचित करेन। ओकर बाद मन ला ढूंढेन खोजेन, नहीं मिल पैसो मन। जब यदि सुबह मिलिस तब ओकर बाद पकड़ के थाना में मन ला अभी देहन। और हमन यही चाहत हन कि जो लड़की के साथ दुष्कर्म हो हैं, हमार प्रशासन से कि अच्छा से अच्छा न्याय मिले होला पीड़िता ला। मेरा नाम मनोज पटेल है। मैं ग्राम पंचायत बसंतपुर का निवासी हूँ। आज हमारे ग्राम पंचायत बसंतपुर में 3 दोस्तों ने मिलकर एक अस्मत, जो मंदबुद्धि लड़की है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और तीनों आरोपी शराब के नशे पे थे। और तीनों आरोपी में से 2 आरोपी अवैध शराब की बिक्री भी करते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन को कि हमारे ग्राम पंचायत बसंतपुर अवैध शराब का गढ़ बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है।
खुलेआम महुआ शराब बिक रहा है। मैं पुलिस विभाग प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत बसंतपुर में अवैध शराब बिक्री में रोक लगाए, अंकुश लगाए। मैं मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं